दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल फीवर के स्पेशल शो प्रपंच पंचायत का में। और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। लोकल फीवर के स्पेशल शो प्रपंच पंचायत का एक और ये अगला एपिसोड है। और ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसा शो है जिसमें हम आपको बताते हैं कि जो देवास के ग्राम पंचायत हैं उनमें अलग अलग ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और किन किन योजनाओं के तहत इन विकास कार्यों को करवाया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन से विकास कार्य हुए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे हम आपको बताएं कि आपके ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं। बाकी आज के इस शो को देखने के लिए बने रहें लोकल फीवर के साथ और देखते रहें प्रपंच पंचायत का। दोस्तों प्रपंच पंचायत का के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं देवास के जो जिला पंचायत क्षेत्र है टोकखुर्द, उसका एक गांव है इकलेरा में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, किन किन योजनाओं के तहत हुए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इकलेरा में विकास कार्य हुए हैं उनमें से 3 सार्वजनिक चबूतरे हैं जिनका निर्माण किया गया है। वहीं 2 पक्का फर्श एवं शेड का निर्माण हुआ है। वहीं 2 जो पृथक्करण डिब्बे होते हैं, जो कचरे के डिब्बे होते हैं, उनका निर्माण किया गया है। वहीं 2 पुलिया बनाई गई है। वहीं हाट बाजार में शेड का 3 ऐसे शेड का निर्माण किया गया है, फर्श किया गया है। वहीं 1 किचन शेड का निर्माण किया गया है। वहीं 2 सीसी सड़कों का निर्माण किया गया है और साथ ही 2 सीसी सड़कें ऐसी हैं जिनमें नालियाँ सहित है, साथ में नालियाँ भी दी गई हैं। ऐसी 2 सीसी सड़कें हैं और 1 सामुदायिक शौचालय है और 1 आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया गया है। ये वो काम है जो पिछले 5 सालों में हुए हैं। अब अगर आपको जानना है कि इसकी लागत कितनी है तो मैं वो बता देता हूँ। जो सबसे रिसेंटली बाद में जो काम हुआ है इकलेरा में, वो है इकलेरा में सार्वजनिक चबूतरा। ये चबूतरा जो है विधायक निधि के तहत बना था और इसकी लागत थी 1 लाख रुपए। जी हाँ, ये चबूतरा माता जी का जो मंदिर है उसके पास बना है और ये अप्रूव हुआ था 16/8/2023 को, जिसकी लागत 1 लाख रुपए। ये सामुदायिक चबूतरा है। वहीं जो इकलेरा में दूसरा काम है वो पक्का फर्श शेड है जो विधायक निधि के तहत हुआ और ये भी माता जी मंदिर के पास ही हुआ है। ये भी विधायक निधि के तहत ही है और इसकी लागत भी 2 लाख रुपए है। ये 2 काम है जो विधायक निधि के तहत हुए इकलेरा में। ये जो दूसरा काम है ये 27/1/2023 को पास हुआ था, यानी अप्रूव हुआ था। ये दोनों काम ही माता जी मंदिर के पास ही हुए हैं। और तीसरा जो काम है वो सेग्रीगेशन शेड यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये काम हुआ था और इसकी कीमत थी 39,000 रुपये। और ये जो खाल वाला मार्ग उसके पास हुआ था और ये अप्रूव हुआ था 27/1/2023 को। वहीं जो चौथा काम है इकलेरा में हुआ था वो भी सेग्रीगेशन शेड है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही हुआ था। सेग्रीगेशन से जो शेड है वो पृथक्करण डिब्बा होता है एक तरह का। ये भी 39,000 की लागत से ही हुआ था। ये भी माता जी मंदिर जो परिसर है उसके पास हुआ था और अप्रूव हुआ था 27/1/2023 को। वहीं जो 5वां काम है वो कूप निर्माण यानी पुलिया का काम हुआ था इसमें और ये भी विधायक निधि के तहत हुआ था। इसकी लागत थी 1,50,000 रुपये और ये गोठवाल मोहल्ला है जो इकलेरा में, गोठवाल मोहल्ला के पास हुआ था ये पुलिया का निर्माण 1,50,000 रुपये की लागत से और ये 3/1/2023 को अप्रूव हुआ था। वहीं 6वां जो काम है इकलेरा का वो हाट बाजार में शेड का निर्माण हुआ था। इकलेरा में जो हाट बाजार लगता है वहाँ पर जो 6वां काम है वो शेड का निर्माण हुआ था। ये भी विधायक निधि के तहत ही था। 1,50,000 रुपये की लागत से हुआ था। ये जिस जगह पे हुआ था वो हनुमान मंदिर लोडा खेड़ा, उसके पास ये काम करवाया गया था, हनुमान मंदिर के पास। और ये 2/1/2022 को अप्रूव हुआ था। ये जो 6वां काम है विधायक निधि के द्वारा हुआ था जो हाट बाजार में शेड का निर्माण 1,50,000 की लागत से हनुमान मंदिर के पास हुआ था 2/1/2023 को। वहीं जो 7वां काम है ये भी हाट बाजार में शेड का निर्माण ही है और ये भी विधायक निधि से है। इसकी लागत है 2 लाख रुपए और ये हुआ था कृष्ण मंदिर के पास और ये भी अप्रूव हुआ था 2/10/2022 को। वहीं जो 8वां काम है वो पक्का फर्श और शेड का निर्माण हुआ था। ये भी विधायक निधि से ही है। इसकी लागत भी 2 लाख रुपए है। ये SC गोटवाल मोहल्ला यानी जो अनुसूचित जाति गोटवाल मोहल्ला है उसके पास हुआ था, वहीं गोटवाल मोहल्ला में हुआ और ये अप्रूव हुआ था 16/8/2022 को। वहीं जो 9वां काम है वो भी हाट बाजार में शेड का निर्माण ही है। ये भी विधायक निधि के द्वारा ही करवाया गया है। इसकी लागत थी 1,50,000 रुपये।
और ये जहाँ जिस जगह पर काम करवाया गया है वो है ये लोधा किला हनुमान मंदिर है जो उसके पास करवाया गया है। और ये अप्रूव हुआ था 8/8/2022 को। ये 9वां जो काम है हाट बाजार में शेड का निर्माण, ये विधायक निधि के तहत हुआ था 1,50,000 की रुपए से लागत से। ये आप दोबारा से सुन लीजिए, लोधा किला हनुमान मंदिर के पास ये हुआ था। वहीं जो 10वां काम है क्लेरा में, जो 10वां काम हुआ था वो भी पुलिया का निर्माण ही है और ये विधायक निधि के तहत करवाया गया था। लागत थी 1,50,000 रुपये। ये भी गोठवाल मोहल्ला में ही हुआ है और ये जो अप्रूव हुआ था 27/1/2022 को। वहीं जो क्लेरा में 11वां काम हुआ था वो था किचन शेड का निर्माण। जो किचन शेड है उसका निर्माण करवाया गया था और ये हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से। 11वां काम क्लेरा में शिक्षा विभाग की तरफ से करवाया गया था जिसकी लागत थी 1,84,000 रुपये। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हुआ था और ये अप्रूव हुआ था 15/8/2020 को। एक बार फिर से सुन लीजिए, 11वां जो काम है वो है किचन शेड का निर्माण, शिक्षा विभाग की तरफ से काम हुआ था, 1,84,000 रुपये की लागत थी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय में यह काम करवाया गया था। वहीं जो 12वां काम है वो सीसी सड़क निर्माण है। ये ऐसी सीसी सड़क निर्माण है जिसमें नाली साथ में नहीं है, ये मात्र सीसी सड़क निर्माण है जिसकी लागत थी 5 लाख रुपए और ये विधायक निधि के तहत करवाया गया था। और ये था इलासखेड़ी रोड से जो यात्री प्रतीक्षालय है उसकी ओर इसका निर्माण करवाया गया था। ये था 26/1/2020 को पास हुआ, यानी 26/1/2020 को ये पास हुआ था। एक बार फिर से 12वें काम के बारे में सुन लीजिए कि ये सीसी सड़क का निर्माण है जो विधायक निधि से हुआ था 5 लाख रुपए की लागत से। ये इलासखेड़ी रोड से यात्री प्रतीक्षालय की ओर करवाया गया था। वहीं 13वां जो काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण है लेकिन इसमें नाली साथ में है, जो नाली होती है साइड में उसका भी निर्माण करवाया गया था। और ये 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से था और इसकी लागत जो थी 6 लाख रुपए थी। ये अजय के मकान से कैलाश के मकान तक का काम करवाया गया था 26/1/2020 को। ये भी अप्रूव किया गया था। 13वां काम सुन लीजिए एक बार फिर से, सीसी सड़क निर्माण जो 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से था, 6 लाख रुपए की लागत से था। ये अजय के मकान से कैलाश के मकान तक काम करवाया गया था। वहीं क्लेरा में जो 14वां काम है वो सार्वजनिक चबूतरा है जो विधायक निधि के तहत ही करवाया गया है। इसकी लागत भी 50,000 रुपये है। ये 50,000 रुपये की लागत से काम करवाया गया था और ये बाजार चौक में शेड का निर्माण हुआ था। सॉरी माफ़ कीजिए, जो सार्वजनिक चबूतरा है उसका निर्माण करवाया गया था बाजार चौक में और अप्रूव हुआ था 2/10/2019 को। ये काम साल 2019 का है जब सार्वजनिक चबूतरे का निर्माण विधायक निधि के द्वारा 50,000 रुपये की लागत से करवाया गया था जो बाजार चौक में काम किया गया था। वहीं जो 15वां काम है वो सार्वजनिक चबूतरा निर्माण वो भी है और ये भी विधायक निधि से है। इसकी लागत भी 50,000 रुपये ही है। ये कैलाश मालवीय के घर के पास अनुसूचित जाति जो मोहल्ला है वहाँ पे करवाया गया था। ये 2/1/2019 को ये पास हुआ था, यानी अप्रूव हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए, सार्वजनिक चबूतरा जो 15वां काम है क्लेरा में वो सार्वजनिक चबूतरा है जो विधायक निधि के द्वारा करवाया गया था, काम करवाया गया था जिसका, और इसकी लागत थी 50,000 रुपये जो कैलाश मालवीय के घर के पास से अनुसूचित जाति मोहल्ला है वहाँ पर काम इसका करवाया गया था। वहीं जो क्लेरा में 16वां काम हुआ वो है सीसी सड़क निर्माण। ये पंच परमेश्वर योजना यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से, इसकी लागत थी 1 लाख रुपये। ये रामदेव जी घाटी क्लेरा जो जगह पड़ती है वहाँ पे इसका काम हुआ था। ये 30/6/2019 यानी साल 2019 में अप्रूव हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए, 16वां जो काम है सीसी सड़क निर्माण, ये पंच परमेश्वर योजना यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। सीसी सड़क मतलब कंक्रीट सीमेंट रोड है ये और इसकी लागत थी 1 लाख रुपए। हम जी रामदेव जी जो घाटी है वहाँ पे इसका काम करवाया गया था। वहीं जो 17वां काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण है पर इसमें नाली साथ में जुड़ी हुई है और ये जो है 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से है और इसकी लागत थी 5 लाख रुपए। ये पाटीदार धर्मशाला से खेड़ापति की ओर जो रोड गया है उस पर काम इसका करवाया गया था। इसका निर्माण पाटीदार धर्मशाला से खेड़ापति की ओर जो रोड गया उस पर करवाया गया था जो अप्रूव हुआ था 1/6/2019 को। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो 17वां काम है सीसी सड़क निर्माण विथ नाली यानी नाली सहित 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए की लागत से हुआ था और ये पाटीदार धर्मशाला से जो खेड़ापति की ओर रोड जाता है उस रोड पे इसका निर्माण करवाया गया था। वहीं जो 18वां काम है क्लेरा में वो सामुदायिक स्वच्छता परिसर यानी जो सामुदायिक शौचालय होता है उसका निर्माण किया गया था और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत करवाया गया था जिसकी लागत थी 3,44,000 रुपये और ये
26/1/2019 को अप्रूव हुआ था। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। 18वां जो काम है वो सामुदायिक शौचालय का निर्माण है, जो 3,44,000 रुपये की लागत से हुआ था, और ये हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। जो 19वां यानी लास्ट काम हुआ इकलेरा में, वो आंगनवाड़ी भवन निर्माण हुआ था, और ये इसकी लागत थी 7,80,000 रुपये, और ये 26/1/2019 को अप्रूव हुआ था। महिला एवं बाल विकास वेलफेयर की तरफ से इसको करवाया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो सबसे लास्ट काम यानी इकलेरा में केवल यानी मात्र 19 काम हुए हैं, और ये 19वां यानी लास्ट काम है जो आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हुआ है। ये महिला एवं बाल विकास वेलफेयर की तरफ से करवाया गया था, जिसकी लागत थी 7,80,000 रुपये। ये 19 काम है जो पिछले 5 सालों में इकलेरा ग्राम पंचायत के भीतर हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा काम कौन सी योजना के तहत हुआ और कितने काम हुए। तो इसमें जो विधायक निधि से काम हुए वो 11 काम है। 11 ऐसे काम है जो विधायक निधि की तरफ से हुए। एक महिला एवं बाल विकास वेलफेयर की तरफ से हुआ, वहीं एक शिक्षा विभाग की तरफ से, वहीं 3 स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से काम हुए हैं, वहीं 2 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग, और 1 पंच परमेश्वर योजना, ये भी पंचायती राज विभाग की तरफ से काम हुआ है। आप जरा गौर से देखेंगे इस लिस्ट को तो पाएंगे कि जो विधायक निधि है उसकी तरफ से यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुए, यानी जो सोनकच्छ विधानसभा के पूर्व विधायक थे सज्जन सिंह वर्मा, वो इकलेरा ग्राम पंचायत में खूब मेहरबान रहे। उनकी तरफ से पिछले 5 सालों में 11 ऐसे काम करवाए गए जो हमने अभी तक ये सीरीज की है प्रपंच पंचायत का। इसमें सबसे ज़्यादा जो विधायक निधि की तरफ से काम हुए वो इकलेरा ग्राम पंचायत में ही हमें देखने को मिले। ये एकमात्र ऐसा गांव है, पहला गांव जो हमारी इस सीरीज के तहत अभी सबसे ज़्यादा जहां पर विधायक निधि की तरफ से काम देखने को मिल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? अगर आप इकलेरा ग्राम पंचायत से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत में इनमें से कौन कौन से काम हैं जो हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे ही वो काम हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। हमें इनके बारे में ज़रूर बताएं अगर आप जानते हैं। और अगर आप किसी अन्य ग्राम पंचायत से आते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम हुए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम हुए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहें लोकल फीवर।